अब जरा उस मुद्दे पे आ जाते हैं कि कंटेंट क्रिएटर जो है उसको मार्क्स देने के हवाले से। तो ये है जी एलेक्स भट्टी। समी साहब ने कहा एज ए कंटेंट क्रिएटर, हाँ अब तो कंटेंट क्रिएटर भी है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी की वजह से नहीं हूँ यहाँ पे जहाँ पे हूँ मैं। ज़ाहिर है देखिए, मैं तो किसी का मुफ्त में मेकअप नहीं कर सकता, मुझे मेकअप करना नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। अगर आपने नौकरी भी करनी है, अगर आपने उसके साथ छोटे मोटे बिजनेसेस भी करने हैं, उनको भी देखना है, उनको टाइम देना है, तो फिर आप रोज़ाना वीलॉग नहीं कर सकते। बेशक आपको यहाँ से पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन शायद वहाँ से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। एनीवेज़, तो मुझे पिछले दिनों मेरी एक टीचर ने कांटेक्ट किया। मैंने मास कम्युनिकेशन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, ICS से, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़। और वहीं से MPhil भी शुरू करना चाहा था। टेस्ट वगैरह मेरा क्लियर हो गया था, इंटरव्यू होना था, वो कि मेरे अपने ही टीचर्स जो थे उन्होंने ही करना था, ज़ाहिर है उसी डिपार्टमेंट से मैं पढ़ा हुआ था। बट आई हैड टू मूव टू कराची फॉर समा TV, तो इसलिए मैं फिर ज़ाहिर MPhil यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सका था। बट मुझे उन्होंने रब्ता किया कि जी आपसे हमने ना एक यहाँ पे लेक्चर करवाना है अपने स्टूडेंट्स के लिए, दैट विल बी ऑन योर जर्नी एंड ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन, जो कि आप करते हैं आप। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप जहाँ से आप पढ़े हैं जहाँ से आप, वहाँ से ही आपको इस तरह से कांटेक्ट करके कहा जाए कि आप आएँ। और दे वांटेड के बिकॉज इकरा इज़ ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर, तो दे वांटेड कि आप दोनों आए और यहाँ पे आके बात करें स्टूडेंट से। आपकी भाभी को हमने कर लिया है पिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? Good, alhamdulillah. Kind of nervous. नर्वस क्यों? That's why. अच्छा, मतलब इकरा ने आज से पहले कहीं पे जाके ऐसे लाइक लेक्चर नहीं दिया या बात नहीं की Yeah. इस तरह से। तो क्या लग रहा है कि कैसा जाएगा ये? It's gonna go well because of course it's about something that I'm passionate about. ऐसा कुछ नहीं है टॉपिक जिसके बारे में मैं बात ना कर सकूं, but yeah, it's my first time, so. एंड हाउ एक्साइटेड यू आर कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में जानी जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ। I know, that's crazy, and the fact that you told me one day ago was even crazier. या मुझे हुआ ये कि मैंने उनसे ओके तो कर लिया था, मतलब ऑफिस में होता तो और भी चीज़ें चल रही होती, तो मुझे इकरा को बताना याद ही नहीं था रहा, और मैंने इकरा को कल ही बताया कि कल जाना है। इकरा का है अच्छा। ओके जी, दिस इज़ माई डिपार्टमेंट। अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं। और अभी हम वैसे सेमिनार वगैरह हो गया है, अभी हम वापस आए, मुझे याद है यार अंदर से भी डिपार्टमेंट दिखाना था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसा ये जब मैं छोड़ के गया था आज से कोई 7-8 साल पहले शायद, तो अभी भी वैसे ही है। सो ये डायरेक्टर साहब का कमरा आज भी वैसा ही है, ये कमरा, और ये हमारा मशहूर कॉरिडोर, जिसमें आपने देखा होगा पहले यहाँ पे भी बड़ी तादाद में बच्चे, यहाँ भी बड़ी तादाद में, और ये बाकी अंदर क्लासरूम्स वगैरह हैं। और ये तस्वीरें पहले भी ऐसी थी, ये ऐड होती रहती हैं। ये हमारा कैफेटेरिया था और ये अभी भी वैसा ही है। अच्छा, मैं फोकस यहाँ से हो जाए, ये भी वैसा ही है। वहाँ से बिरयानी मिलती थी, शवारमा मिलता था, वही खाते थे हम। और ये हमारा नॉस्टैल्जिया। और ये सेमिनार शुरू हो गया, और ये बैठ के आपकी भाभी और मैं, और ये वो बच्चे जिन्होंने सेमिनार को सुना और कुछ हिस्सा आपको सुनाते हैं। रूटीन ये होती थी कि जब आई वाज इन कॉलेज, तो मैं तब से ही काम कर रहा था। वो भी कुछ ना कुछ बनने की जुस्तजू उनमें भी होती है, उनको भी होता है कि हमारे भी ये गोल्स हैं, हमने भी ज़िंदगी में कुछ करना है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिलीज एज वेल। तो वी आर हियर, इकरा अली इज़ ऑल्सो माई वाइफ। तो हमारी मुलाकात कुछ टैबूज तो ज़रूर अटैच्ड हैं। I myself am from a middle class conventional family. लेकिन इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं है, बट फिर भी इसके बावजूद वहाँ पे हम क्यों इतनी मेहनत करते हैं? क्योंकि वहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रांड्स अप्रोच करते हैं। हम सवाल है कि अगर मैं न्यूज़ एंकरिंग कर रहा था या मैं उस टाइम मॉर्निंग शो जो कर रहा था, तो फिर मैंने ये साथ में ब्लॉगिंग जिसको आप कहते हैं, ये जो सेमिनार था, ये जो सेशन था, दिस वाज अबाउट कंटेंट क्रिएशन। बट एंकरिंग से मुतालिक यहाँ पे ज़्यादा सवाल हुए, मुझे एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा। और जो ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, जिस तरह हम जब गए थे, मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रहा था, बट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि जो मास कम्युनिकेशन में आते हैं, मेरिट इसका इतना हाई होता है, और बैकअप के तौर पे बच्चों ने फॉर्म जमा करवाया होता है। जब एडमिशन हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि अब हम आगे किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या स्कोप है। ओके जी, दिस इज़ इट। आई होप यू एंजॉयड। I had so
much fun. Because you were very fluent and this आप ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी कि this is your first time. How? Because you were with me. Oh, that's great. Yeah, and it's something you know I can talk about. या ये बहुत जरूरी होता है कि कोई ऐसी चीज़ पे ना बोलना पड़ेगा. पता तो है ही मुझे. Yeah. बट स्टिल नहीं ऐसा होता है कि अब अपनी जर्नी तो है जैसे मैं ब्लैंक हो जाऊंगी. नहीं ऐसा होता है कि अपनी जर्नी तो आप बात कर सकते हो बट लोगों के सामने कॉन्फिडेंस नहीं होता बात करने का तो शेक करने लग जाता है. एक नेचुरल सी चीज़ है इंसान. तो दिस इज़ आई थिंक मैंने इस हवाले से भी थोड़ा सा बच्चों को बताया कि भाई ये भी चीज़ें हैं किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हो. तो ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ ये कॉन्फिडेंस आता है. यहाँ पे शुरू से ही है. दैट इज़ अ गुड थिंग. कुछ लोगों में होता है किसी किसी में होता है. तो जैसे ये आपने देखा इसी तरह से और भी मुझे बहुत से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस वो बुलाते हैं कि आप यहाँ पर आएँ हमारे स्टाफ को या हमारे स्टूडेंट्स को आप आके लेक्चर दें बताएं सिखाएं. कंटेंट क्रिएशन या एंकरिंग के हवाले से कभी टिप्स वगैरह के लिए बुला लेते हैं. तो हर जगह जाया भी नहीं जाता. यहाँ पर जाने का मकसद ऑब्वियसली ये था कि एक तो ये मेरा अपना डिपार्टमेंट यहाँ पे मैं मना कर नहीं था सकता. दिस वाज नॉट अबाउट एंकरिंग बट अबाउट कंटेंट क्रिएशन एंड इकरा एंड आई बोथ बीइंग कंटेंट क्रिएटर्स हमें वहाँ पे बच्चों को जाके सिखाया बताया. अब जरा उस मुद्दे पे आ जाते हैं कि कंटेंट क्रिएटर जो है उसको मार्क्स देने के हवाले से जो आपने पिछले दिनों मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर की हुई थी और बहुत से लोग जो है वो ज़ाहिर है यही कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था. ये क्या हरकत है. मुझे नहीं दूसरी पार्टी को जिन्होंने एक्चुअली वो की थी. मैंने तो बस रिएक्ट किया था उसके ऊपर. लेकिन ये सारा मामला है क्या बहुत से लोग होंगे जिन्हें अभी नहीं पता तो उनको बता देते हैं कि मेरा एक दोस्त है अजलान एक पॉडकास्ट रन करता है. तो उस पॉडकास्ट के ऊपर जब लारेब की शादी थी जरनाब लारेब की तो ये सहर और समी वहीं पे मौजूद थे कराची में. तो उन्होंने ये पॉडकास्ट में शिरकत की और पॉडकास्ट में उनसे ज़ाहिर है मज़े के सवाल पूछे गए. बड़ा अच्छा पॉडकास्ट था ओवरऑल. और उसमें बीच में एक सेक्शन ऐसा भी था एक सेगमेंट ऐसा था जिसमें अजलान ने उनसे पूछा कि आप ना रेट करेंगे कंटेंट क्रिएटर्स को. तो उन्होंने कहा जी ठीक है. लेकिन उन्होंने साथ में ये चीज़ ऐड की कि हम सिर्फ कंटेंट की बेस पे रेट नहीं करेंगे. हम इस बेस पे भी इस बुनियाद पे भी रेट करेंगे कि वो इंसान कैसा है लोगों को ये भी पता होना चाहिए. ले जी शुरू हो गया आगाज़ हो गया. जन्नत को 10 नंबर मिले जुल्करनैन को 10 नंबर मिले. वो समी साहब जो बैठे हुए थे साथ उन्होंने कहा जी कि 10 नंबर दूंगा मेरा भाई है मेरा दोस्त है. अब फिर उसके बाद और एंटरटेनर बहुत अच्छा है अनडाउटेडली. जुल्करनैन के व्लॉग्स आप देखते ही होंगे. मेरा ही बहुत अच्छा दोस्त है. लेकिन ये जो मैंने नंबर्स दिए हैं मैं भी 10 ही दूंगा लेकिन मैं दोस्ती की बुनियाद पे नहीं दूंगा. इसके अलावा लारेब का पूछा गया 10. रबेका का पूछा गया तो रबेका के हवाले से उन्होंने कहा जी कि अभी कल ही मुलाकात हुई है तो इसलिए 9 नंबर मैं दूंगी क्योंकि अभी मुझे जानना है उन्हें. सहर ने ये कहा. फिर उसके बाद एलेक्स भट्टी के हवाले से जिन लोगों को एलेक्स भट्टी का नहीं पता कि कौन है तो पहले तो आप ये वीडियो देख लें ताकि आपको मेरी रिएक्शन के ऊपर समझ आ जाए कि क्यों था. वाला विच फेर माया उंगला फूट पांदी टाट पिट जाए हल्का हल्का उंस हुआ मैं तो जानू तेरी बातें मीठी मीठी पर. तो ये है जी एलेक्स भट्टी. अब इनके प्रोनाउंस क्या है दैट आई डोंट नो बट इनका जब नाम आया तो उन्होंने तमहीद बांधी बाकायदा. और इसमें पूरे में अगर आपको कोई लगा कि मजाक चल रहा तो मुझे जरूर बताइएगा कि इसमें आपको अगर ऐसा लगा हो कि कहीं पे कोई मजाक की बात चल रही है. बहरहाल एलेक्स भट्टी का पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि एलेक्स भट्टी लोग उनको नहीं जानते मुझे पता है वो दिल का बड़ा अच्छा है वो ये है वो है तो 10 नंबर. तो फिर आया जी आपके भाई का नाम अली आरिफ. तो जब अली आरिफ का नाम आया तो सबसे पहले तो समी साहब का रिएक्शन मुझे नहीं समझ में आया. मैं जानना चाहूँगा मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर मुझे अगर थोड़ा सा बता सकें कि ऐसा क्यों था कि उन्होंने कहा जब अली आरिफ तो समी साहब ने कहा एज ए कंटेंट क्रिएटर. हाँ अब तो कंटेंट क्रिएटर भी है. मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी की वजह से नहीं हूँ यहाँ पे जहाँ पे हूँ मैं तो अल्लाह पाक का करम है शुरू से ही. आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है आप मुझे आज से नहीं जानते हैं. और समी साहब को अगर नहीं अंदाज़ा है तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि सहर से मेरी दोस्ती अब की तो नहीं बहुत पुरानी थी. ठीक है थी. तो सहर जो है उनके साथ ये नहीं काशिश वाली तो मैंने एग्जांपल दी ना इसमें वीडियो में जो स्टोरी मैंने लगाई
कि आज जब ये काशिश वाला मैटर हुआ था तो बहुत से कंटेंट क्रिएटर जिनको काशिश से काम पड़ता है, मुफ्त में मेकअप कराना है, मुफ्त में कपड़े उठाने हैं, ब्राइडल कुछ करानी, कैंपेन करनी है उनके साथ, तो वो तो मुंह बंद करके बैठे हुए थे जो इनकी फील्ड के लोग हैं, उन्होंने तो कोई बात नहीं की उसके ऊपर। तो मैंने फिर एक वीडियो बनाई कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ था तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर मेरी जो ऑडियंस है उसने फिर ज़ाहिर है उस पर रिएक्ट किया कि भाई ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक चीज़ हो गई। उसके अलावा आप शहर से पूछ सकते हैं कि हमारी दोस्ती किस तरह की थी, कि इस तरह से कि उसके घर में मुझे सारे जानते हैं, हमारा घरों में आना जाना, मेरी वालदा उसे जानती है, मेरी बहन उसको जानती है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो ये सारी चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए आपने कहा कि शहर ने कहा कि अली आरिफ के 6 नंबर, और फिर आप अब जब मैंने रिएक्ट किया इसके ऊपर तो आप सबको कह रही हैं कि ये तो मैंने मजाक में कहा था। तो वो पूरी गुफ्तगू जब आप सुने तो आपको पता चलता है कि ये पूरी गुफ्तगू में मजाक कहीं नहीं हो रहा। आप एलेक्स भट्टी जैसे बंदे इंसान के ऊपर आप कह रही हैं कि वो तो दिल का बड़ा अच्छा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो आपको वहां पर ये याद नहीं आया कि अली आरिफ जो है, हाँ हो सकता है आजकल कोई आपके दिल में कोई नाराजगी हो मुझे लेके, जो मुझे नहीं पता जिस चीज का, कि जिस पे आप मुझे 6 नंबर दे रही, लेकिन आपकी जिंदगी में एक पॉइंट पे अली आरिफ ने आपके साथ कहाँ स्टैंड लिया, क्या किया, वो शायद आपको अब नजर नहीं आता। अगर आप खुद से सोचें कि अगर आप एलेक्स भट्टी जैसे इंसान को अगर आप 10 नंबर दे रही हैं, ज़ाहिर है देखिए मैं तो किसी का मुफ्त में मेकअप नहीं कर सकता, मुझे मेकअप करना नहीं आता, ना ही मुझे इस तरह की चीज़ें, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इससे शायद बढ़ के कुछ चीज़ें जो कर सकता था वो मैंने की हैं। और हाँ, वो आपको एक गलतफहमी ये भी हुई थी कि मैंने जो है ये कह दिया कि आप मेरी वजह से बनी है। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने इसी वीडियो में पीछे बात क्लियर कर दी है कि मैं अपनी वजह से बना हूँ, आप अपनी वजह से बनी है, लेकिन कौन नहीं बना, कौन किसी की वजह से बना है, जो जिसकी वजह से बना है उसको पता चल गया होगा। इस वीडियो के आगाज में बात हो गई। जो कंटेंट क्रिएटर, अच्छा ये भी कंटेंट, तो समझ आ गई होगी बात। तो बहरहाल अब दुख हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुई बहुत ज़्यादा कि ये ऐसा क्यों, कि वो लोग जिनके साथ आप खड़े होते हैं, जिनको आप अपना दोस्त कहते हैं, हाँ ठीक है कि अब आपकी शादी हो गई है, अब उस तरीके से हम अपनी लाइफ में, इकरा और मैं बिजी रहते हैं, आप लोग अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, शायद मुलाकातें उस तरह से नहीं हो पाती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल को कहीं जाके बैठूं तो मैं कहूँ जी हाँ जी सहर और समी, हाँ जी मैं तो 2 नंबर दूंगा। ये तो चवलपुना ही होता है, मतलब ये छोटी हरकत होती है, मैं इस तरह की हरकत कभी करूंगा नहीं। बहरहाल कटिंग इट शॉर्ट, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगेन कहना नहीं चाहता। बाकी ऑब्वियसली दे आर प्रेग्नेंट, तो मैं नहीं चाहता कि कोई मज़ीद इस तरह की कोई बात हो या इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग किया जाए। मेरे दिल में जो बात थी वो मैंने बता दी, और आई थिंक दिस इज़ जस्टिफाइड एज वेल। प्लस वो जो बात के मैंने तो मजाक में कही थी, मैं चाहूँगा कि आप लोग सारे आपको वो गुफ्तगू सुन के कहीं पे लगा कि कोई बात उसमें ऐसी थी जो कि मजाक में की जा रही हो, या जो नंबर्स बाकियों को दिए गए आके मेरे पे मजाक आना था, बाकी सब पे बड़ा सीरियस गुफ्तगू हुई, मेरी बारी आके मजाक हो गया। तो ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग जो है अपना फीडबैक, जो मैं अपनी दूसरी वीडियोस में कहता होता हूँ कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना फीडबैक दें। बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है ना, वो किसी नंबर से नहीं आती है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक देते हैं किसी को भी। तो अपना ख्याल रखें ढेर सारा। अल्लाह हाफ़िज़।